हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर से यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आपके जो एग्जाम के सिर्फ 23 दिन बचे हैं। आज 31 तारीख हो गई है, 31 जुलाई हो गई है। 23 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, तो 22 दिन आपके बचे हैं। 23 को तो आपका एग्जाम है। ठीक है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका संसो संशोधित विकास की अवधारणा किस वर्ष से प्रकाश आई थी? वर्ष में प्रकाश आई, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1991 में। कब? 1991 में। बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश में संचालित होती है? तो ये होती है आपकी यूएसए में। किसमें? यूएसए देश में। उष्मा का हस्तांतरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उष्मा के हस्तांतरण को कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका संचालन। क्या कहा जाता है? संचालन कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? तो ऊर्जा संकट का जो विश्व में ऊर्जा संकट है, इसका समाधान क्या हो सकता है? तो इसका समाधान है वैकल्पिक ऊर्जा। क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायसों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया था? बताओ। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड होर्डिंग ने। किसने? लॉर्ड होर्डिंग ने। अगला है, पैन आयन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1906 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य में से है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सिंधेश्वरी देवी। किसका है? सिंधेश्वरी देवी का। खालिस्तान निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रोग्राम। क्या होता है? प्रोग्राम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है, जिन्हें ग्राहक क्लाइंट्स कहा जाता है। क्लाइंट कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सर्वर, यानी सर्वर इसका आंसर हो जाएगा। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचायती राज्य संस्थाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, बताओ जल्दी से। तो एनाई मुदी है। जो एनाई मुदी की पहाड़ी है उसको ही पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर घोषित किया गया है। जौनपुर में खालिस्तान के द्वारा निर्मित अताला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बन गई है। तो कौन सी है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इब्राहिम शकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, आरपीएफ का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग आईटी सेक्टर में आरएफपी दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? आरपीएफ नहीं है, आरएफपी है। ठीक है, आरएफपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रिक्वेस्ट कोर प्रपोजल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आईबीएम कंपनी का। ठीक है, केविन सिंड्रोम और माइक कीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये दोनों किसके संस्थापक हैं? तो ये दोनों हैं आपके इंस्टाग्राम के। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्टाग्राम के जो संस्थापक कौन है, वो आपको याद करना है, केविन सिंड्रोम और माइक कीगर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने की थी। आपको बताना है कब की थी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसकी बात करें तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपकी लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे से ए बलिया के नाम से जाना जाता है? से ए बलिया के नाम से चितू पांडे को जाना जाता है। चितू पांडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है? बताओ। ये तो सभी को पता होगा, जो वायुमंडल की 7 परतें होती है, सबसे नीचे वाली परत कौन सी होती है?
तो वो होती है परिवर्तन मंडल। कौन सा है? परिवर्तन मंडल। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बना है? जो परीक्षा बांध वो किस नदी पे बना है? वो बना है आपका बेताब नदी पे, बेताब नदी पे। ठीक है, याद करना आप लोगों को। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1950 में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो उत्तर प्रदेश का अगर पहले राज्यपाल की बात करें तो वो था आपका हायम सजीब पेयोस मोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहले बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेलार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1806 में। कब? 1806 में। ठीक है। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1809 में। आपका अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अगर इसकी बात करें तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है। बम्बई या बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? बताओ जल्दी से। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो जो ऑप्शन सी है 1853 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1774 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो किस स्थान पे था? तो ये था आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बॉम्बे या अब मुंबई है, जिसको पहले बॉम्बे बोलते थे अब मुंबई हो गया है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं हम लोग। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा 1909 में। और 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कौन सा जलियांवाला हत्याकांड? 1909 में हुआ, 1919 में हुआ था, याद रखना है आपको। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संशोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस जी। इविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये आपका स्थित है केरल राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? जो अजैविक कौन सा नहीं है? तो जो अजैविक आपको पता होगा, जिसमें अजैविक मतलब जिसमें जीवित ना हो, पानी, मृदा, हवा या कवक है। अगर इसकी बात करें तो जो कवक है ये अजीविक नहीं है, ये जीविक है। ठीक है। यार पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता था? इसका बात करें तो पृथ्वीराज जाना जाता था। गांधी एवियन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई? इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तमिलनाडु में किस जिले में कल्लईनई के नाम से जाने जाने वाला गेंद एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये? तो ये स्थित है तिरुचिरापल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो वो है नदी आपका पेनार नदी। कौन सी है? पेनार नदी। अगला क्वेश्चन है। अंगूर की खेती करने या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। खादर और बागर निम्नलिखित में से किस मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी है। और आपका आज का जो जीके का लास्ट क्वेश्चन क्या है? तनामी के एक रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपका है, कौन से देश में है? ऑस्ट्रेलिया देश में। तो हमारे जो जीके के क्वेश्चन थे वो सभी समाप्त हो चुके हैं। 38 क्वेश्चन हमने लिए थे। अब हम हिंदी के क्वेश्चन लेने वाले हैं। किसके? हिंदी के क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने हैं। निम्नला उपन्यास के लेखक कौन है? बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद जी हैं। हुकार काव्य संज्ञा के रचयिता कौन है? हुकार काव्य संज्ञा के रचयिता की बात करें तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
यानी कोई भी व्यक्ति लाल पीला हो जाता है, उसके मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये एक मुहावरा होता है और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या होता है, ये नहीं होता, एक सेकंड मैंने दूसरे का बता दिया, गलत होगा। बहुत गुस्सा होना, यानी लाल पीला होना मतलब बहुत गुस्से में होना। बहुत कंजूसी का आज से वक्त करने के लिए उपयुक्त लोकपंक्ति है, यानी घर की मुर्गी दाल दाल बराबर ये होगा। या आपका दूसरा है, चत मंगनी पत ब्याह, चमदी जाए पर दमदी न जाए, आम के आम के आम गुठलियों के भी दाम बताओ, यानी बहुत कंजूसी करना। तो इसका हो जाएगा चमदी जाए पर दमदी न जाए, यानी उसको कुछ भी कर लो वो अपने पैसे नहीं देगा, मतलब बहुत कंजूस होना। तो ये हो सकता है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। दो विपर्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है, तो इसका अगर बात करें तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा योजना योजक चिन्ह लगता है, ठीक है। पर किस कारक का प्रसंग है, जो पर है किस कारक का प्रसंग है, तो ये है अधिकरण का। किसका, अधिकरण का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें से कौन सा है स्त्रीलिंग, तो अगर जो जमीन है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। पदकर्म की दस्ती से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताओ। व्यात तेज खेलता है, व्यात खेलता तेज है, तेज खेलता है व्यात, खेलता है तेज व्यात। इसका अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, व्यात तेज खेलता है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बब्बर का विलोम शब्द क्या है, तो बब्बर का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन निर्मल। क्या हो जाएगा, निर्मल। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा, इन ऊपर की ओर उछाला मतलब, तो ये हो जाएगा उपेक्षित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, जो समुद्र है उसका पर्यायवाची कौन नहीं है, तो अम्बुद नहीं है। कौन है, अम्बुद नहीं है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से अनुसिंक अनु आनुषंगिक एक शुद्ध शब्द है। अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा, तो अभिष्ट का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हबी प्लस इष्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अंतिम, तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका इम प्रत्यय का उपयोग हुआ है। कला कवीन में कौन सा समास है, अगर इसका बात करें आंसर की, तो जो तत्पुरुष समास है, कौन सा, तत्पुरुष। आज का आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, तो वो है आपका छाया। कौन सा है, छाया। अगला क्वेश्चन है, तवंग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, अगर इसके आंसर की बात करें तो जो मूर्धन्य है, कौन सी ध्वनि, मूर्धन्य है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो इसका आपको आंसर क्या हो जाएगा, आ है, ठीक है। ए आ, तो ए आ दीर्घ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शासकीय प्रश्न में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है, तो पता है बाईं ओर आपको क्या लिखा जाता है, सभी को पता होगा। जो प्रेषक है, पदाधिकार का नाम है, पदनाम लिखा जाता है जो भेजता है। अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो अगर गलत कथन कौन सा है बताओ जल्दी से, तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नीचे दिए गए, अच्छा चलो, अब आपको एक गद्यांश दिया गया है। अब ये गद्यांश कम सोल्व नहीं करवाएंगे क्योंकि आपको एक गद्यांश पढ़ के इसका आंसर देना है, ठीक है। अब अगर हम 63 तक ये गद्यांश है तो 63 तक हम नहीं करवाएंगे, अब हम उससे आगे लेते हैं, ठीक है। 64 नंबर से लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है, बताओ। मद का समानार्थी कौन सा नहीं है, अगर हम ध्यान से देखते तो शिथिली नहीं है। कौन सा, शिथिली नहीं है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। हमने 10 मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए हैं, उन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हत होता है उनका लिंग होता है, इसका लिंग क्या होता है, तो वो होता है आपका स्त्रीलिंग होता है जिसके भी अंत में हत हो। अगला है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने पर काला विशेषण का क्या रूप होगा, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा। काली का क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा।
कव्वाली शब्द में से कौन सा लिंग है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें से कौन सा लिंग होता है? तो अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अकायंत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यंत समय के बदले ए कर देते हैं। ठीक है। उर्दू शब्द का सौदा बहुवचन में क्या होता है? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? उनमें से उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। हिंदी में मैं बहुवचन है। हिंदी में मैं बहुवचन है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हम है। मैं मतलब हम। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वक्तिवाचक अकायंता पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। ये आपका अशुद्ध है। चयन कमल बंदो हयाई इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताओ। तो कौन सा अलंकार है इस काव्य पंक्ति में? रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक। अगला क्वेश्चन है आपका, बांधा था बिंदु को किसने? इन काली जंजीरों में से मंजी वाले कनियों का मुख क्यों भया हुआ है हीरो से? इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताओ। इसका आंसर बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्सम समास से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। बाकी के क्वेश्चन भी हैं आपके, ये है संख्यात्मक यानी रीजनिंग के क्वेश्चन है। सभी किसके? रीजनिंग के क्वेश्चन है ये। रीजनिंग के नहीं, ये मैथ के हैं। मैथ के बाद आपके रीजनिंग के। ठीक है। ये सभी मैथ के क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो अगर आपको आए तो, यानी आप हमें पर्सनली इनके आंसर भेज सकते हो लिख के सोल्व करके, तो हम आपको आपका बता देंगे कि आपके सही है गलत है। ठीक है। और अगर आपको आंसर की चाहिए तो आंसर की भी ले सकते हो। पूरे 150 क्वेश्चन है आपके यूपी पुलिस में, 150 क्वेश्चन ही आते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रतिशत बनाया था। लेकिन हमारे पास मोबाइल है, वो मोबाइल में रीजनिंग और मैथ की क्लास हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें अच्छी तरह से आपको समझाया नहीं जा सकता है। इसलिए हम आपके लिए मैथ और जीके की और आपकी हिंदी की क्लास ही ला पाते हैं। बाकी की हम आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे दे देते हैं PDF। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।